प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसके नाम मतलब क्या है? मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह के नाम का मतलब है उद्धारकर्ता, वो जीवित परमेश्वर जो हमें बचा सकता है। एक ऐसा नाम जो हमें हर पाप से मुक्ति दिला सकता है। साथ ही साथ उसका नाम हमें हर तरह के श्रापों से हमें मुक्त करता है। जो पापों के द्वारा हमारे जीवन में जो श्राप आते हैं उनसे भी परमेश्वर प्रभु यीशु का नाम हमें मुक्त करता है। और प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है जो हमें पापों के द्वारा जो हमारे जीवन में गिल्टी आती है, यानी कि गलाने की भावना, निराशा और पश्चाताप और अंदर ही अंदर परेशान होते रहना, अपने मन में दुखी होना, इन सब से प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें आज़ादी दिलाता है। और हमें ज़रूरत ये है कि प्रभु यीशु के नाम पर आज विश्वास करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि आपके पाप क्षमा हो सके, ताकि आपके जीवन में जो दुख है उससे आप आज़ाद हो सकें, आपका दुख दूर हो सके। जो श्राप पापों के द्वारा आपके जीवन में आए हैं वो सब के सब नष्ट हो सके। और प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है कि यीशु मसीह का नाम ही है जो हमें आज़ादी दिलाता है। वो एक नाम है जिसके पीछे हम बच सकते हैं उन सारे पापों से, और कभी उन पापों को हम जीवन में नहीं ला सकते, क्योंकि उसका नाम हमें बचाता है। यीशु का नाम एक ऐसी जगह है जहाँ धर्मी लोग उस नाम के पास जाते हैं और बचाए जाते हैं। वो दौड़कर प्रभु यीशु के पास जाते हैं और उसके द्वारा उनका जीवन बचता है। पापों से, शैतान की युक्तियों से और सारी शैतानी चीज़ों से वो लोग बच जाते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे कि आप यीशु के पास जाएंगे अपने दुख के लिए, अपने पापों से छुटकारे के लिए, तो परमेश्वर आपको अपना लेता है और तब आप यीशु के बच्चे बन जाते हैं। आप परमेश्वर की संतान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। नीति वचन अध्याय 18 वचन 10 बोलता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तकरीबन 23 साल पहले मैंने मसीह को फॉलो किया। मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया। धीरे धीरे मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, मेरे लोगों ने मुझे त्याग दिया, मेरे रिश्तेदारों और मेरे सांसारिक जो दोस्त थे उन्होंने भी धीरे धीरे मुझे छोड़ना चालू कर दिया। समय बीतता गया, मैं मसीह में आगे बढ़ता गया और मेरे खुद के लोगों ने मुझे इतना त्याग दिया कि मुझे परिवार की संपत्ति, परिवार के जो हक है उन सब से मुझे बेदखल कर दिया। मुझे परिवार से बाहर निकाल दिया, मुझे घर छोड़ने को लिए बोला। और इन सब के बीच मैं लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता, रोता अक्सर कि मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूँ, वो सारे बुरे काम मैंने छोड़ दिए हैं, उन सारे बुरे लोगों को मैंने छोड़ दिया है, तो फिर मेरे अपने लोग मुझे क्यों त्याग रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं मसीह के पीछे हूँ? सिर्फ इसीलिए? क्या मेरा चरित्र उनके लिए कुछ नहीं है? लेकिन परमेश्वर से मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। महीनों बीत गए, साल बीत गए, और फिर एक दिन मुझे इसका उत्तर मिला। यीशु मसीह ने खुद अपने वचनों से मुझे बताया। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले और हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये दुख सहा है इस धरती पे, और वो भी मेरे साथ दुखी था। उसने भी मेरे दुख को समझा। और आज आप भी मेरे भाइयों और बहनों, आप किसी भी तकलीफ में हो सकता है आपको उत्तर ना मिल रहा हो, लेकिन परमेश्वर खुद यीशु मसीह भी आपके दुख में शामिल है, क्योंकि वो इस धरती पे इंसान के रूप में रहा है। उसे हर एक दुख का पता है, वो महसूस कर सकता है आपके शारीरिक दुख,
मानसिक दुख और आपके आंतरिक पीड़ा को भी, जैसा उसने मेरे दुख को महसूस किया। और परमेश्वर ने फिर भी विश्वास किया मुझ पर और अपने अनुग्रह पे कि शैतान की कितनी भी परेशानी, कितनी भी रुकावट आओ, मेरे लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरे लोग विश्वास करेंगे मुझ पर। यीशु चाहते हैं कि इन सब के बावजूद हम फिर भी उसके नाम को लेकर आगे बढ़े, उसके विश्वास में आगे बढ़े। यीशु का नाम, वो नाम जिस पर हम भरोसा करते हैं और हमेशा उस पर भरोसा करेंगे, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितने भी दुख आ जाएं, सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन फिर भी हम उसके नाम पे विश्वास करेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, लेकिन उसके नाम के लिए आगे नहीं बढ़ते। दुख आती है, तकलीफ आती है, पीड़ा आती है, सताव आता है और वो उसे छोड़ के अलग हट जाते हैं। लेकिन यहीं परमेश्वर हमें देखना चाहता है, क्या हम तब भी उस पर विश्वास करेंगे जब सब लोग हमें छोड़ देंगे उसके नाम की वजह से। क्योंकि जब हम परमेश्वर पे, यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष से भर देता है। हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में उम्मीद और आशाएं आती हैं, उसका नाम आगे बढ़ता है। और जब हम ऐसे समय में, दुख और पीड़ा में पूरे समर्पण के साथ यीशु के पास जाते हैं कि परमेश्वर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया है, तो परमेश्वर हमें सहारा देता है, परमेश्वर हमें मदद देता है, हमें मजबूत बनाता है ताकि हम उसके नाम को आगे ले जाएं, उसके विश्वास में आगे बढ़े। और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है। प्रभु के संतान के रूप में वो आपको उठाएगा और आपके जीवन की हर घट्टी को पूरा कर देगा, आपके जीवन के सारे दुख और आंसू को पोंछेगा और आपको एक बलवंत इंसान के रूप में खड़ा करेगा। और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे कि आपके जीवन में वो बलवंत और ताकत आपको दे सके, वो शक्ति दे कि आपके जीवन से सारे कर्ज दूर हो जाएं, आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाए, आपके आंसू हमेशा के लिए पोंछे जाएं और परमेश्वर खुद आपके साथ, उसके नाम के साथ बना रहे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपने दुख सहा और सिर्फ दुख ही नहीं सहा परमेश्वर, आपने इस धरती पे समय बिताया। आप हमारी हर एक पीड़ा को जानते हैं प्रभु, हमारे हर एक दुख को, हमारे हर एक परेशानी और हमारे आंतरिक चिंतन को भी आप जानते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे भाई बहनों का जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, आशीष कर दीजिए उन्हें परमेश्वर, उनके जीवन से उन दुखों को निकालिए परमेश्वर, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास आप पर है प्रभु, उनका विश्वास आपके नाम पर है। आपके लिए वो परमेश्वर तैयार हैं उन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए। आपके लिए उन्होंने कितनी ही चीज़ें परमेश्वर त्याग दी अपने जीवन में, कितने ही लोगों ने उन्हें त्यागा, कितने ही उनके मित्रों, परिवार और उनके सगे संबंधियों ने उन्हें आज उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। उनके जीवन में परमेश्वर अलग अलग तरह की विपत्तियां आ रही हैं। प्रभु आज दया कीजिए, अपने अनुग्रह के द्वारा अपने सेवक की पुकार को सुनिए परमेश्वर, अपने बच्चों पर परमेश्वर दया कीजिए और उन्हें भर दीजिए अपनी शक्ति से परमेश्वर, कि वो खड़े हो सके प्रभु, और आज वो बलवंत होकर आशीष हो सके परमेश्वर बहुतों के लिए। उनके जीवन में प्रभु आशीष की, बरकत की बारिश कर दीजिए प्रभु, ताकि जो उन्होंने खोया है उसका 1000 गुना आज उन्हें मिल सके। आपकी महिमा हो सके प्रभु उनके द्वारा। आज उनके आंसू को पोंछ दीजिए परमेश्वर, दया कीजिए उनके जीवन में, आशीष कर दीजिए। जिन्होंने परमेश्वर धन संपत्ति खोई है उन्हें कई गुना आपके द्वारा मिल सके प्रभु। जिन्होंने अपने जीवन में परिवार और रिश्ते और परमेश्वर प्रेम को खोया, उनके जीवन में बहुतायत से प्रेम और भाईचारा आप दीजिए। ऐसे लोगों को उनके जीवन में दीजिए जो उन्हें आत्मिक जीवन में वृद्धि कर सके प्रभु, जो उनके जीवन में हेल्प कर सकें और वो भी उन्हें हेल्प कर सके प्रभु। आशीष कीजिए आज उन अकेले लोगों को जो आज अकेले पड़ चुके हैं, अलग थलग हैं, जिनको खुद के परिवार के लोग उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं।
प्रभु आप उनके सहायक बनिए, उनके जीवन में परमेश्वर आप अपनी आशीष और अपनी मजबूती और अपनी पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, कि आपके लोग आज अकेले ही मजबूत हो सके, क्योंकि आप उनके साथ हैं और किसी की जरूरत नहीं। प्रभु हर एक दुख के बीच में भी आप अपने बेटे और अपने बेटियों को मजबूती दीजिए प्रभु। प्रभु अनुग्रह दीजिए उनके जीवन में कि यीशु को वो लोग थामे रहें और उसे ना छोड़ें। प्रभु दया कीजिए कि आपके बेटे और बेटियां आपके उस प्रेम में बने रहें और उसे पकड़े रहें प्रभु। प्रभु कितने ही ऐसे भाई बहन हैं जो इस समय लगातार उन्होंने जीवन में दुख ही सहा है, लगातार उनके जीवन में विपत्तियां एक के बाद एक परेशानी आ रही है, उसके बावजूद परमेश्वर उन्हें आशीष कीजिए, मजबूत कीजिए प्रभु। उन्हें अपने प्रेम पर विश्वास करके और आपको पाने के लिए मदद कीजिए प्रभु। और परमेश्वर इसके साथ साथ उन्हें हर एक विपत्ति, हर एक बाधा, हर एक श्राप, हर एक दुख और उनकी हर एक परेशानी से आज बाहर निकालिए परमेश्वर। प्रभु आपके लोग धीरज के साथ अपना काम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके अनुग्रह का कि आप उनके जीवन में वो चमत्कार करेंगे। परमेश्वर आज वो चमत्कार कर दीजिए अपने लोगों के बीच में आज और अभी। परमेश्वर उन्हें छुटकारा दिलाइए इस सताव से। प्रभु निरंतर उनके जीवन में आशीष दीजिए और उनके जीवन में बढ़त दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु। प्रभु धन्यवाद कि आपने इस प्रार्थना को सुना। सारी महिमा और आदर आपको देता हूँ प्रभु, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें हेल्प कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया छोटा से छोटा दान भी सेवकाई में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे और आपके परिवार को भी बहुत आशीष करे। थैंक यू।